बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज 11 मई 2025 को कंप्यूटर टेस्ट टीचर का टेस्ट हुआ है, तो उसका पेपर मुझे मिला है जो कि आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बनू का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द एम्प्टी सेट। तो ऑप्शन नंबर सी, एम्प्टी सेट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली 196 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ए 4 रो, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन 11 रोज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, 539। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द ग्रेटर 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 0। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द स्क्वायर रूट ऑफ 2304। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 48। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ़ द डैश ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सम। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज़ द मल्टीपल ऑफ 10 इज़ द मल्टीपल ऑफ विच नंबर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 10 है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इब्राहिम एंड मरवा आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट फॉर स्टूडेंट्स. They have 30 perforated adhesive bandages, 60 triangular bandages, and 75 rectangular bandages. They must distribute these equally in kits with nothing left over. What is the greatest number of kits they can make with this quantity of bandages? ठीक है, तो ये HCF टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 time Homa's age is added to 3 time time Ali's age equal 54 year. The linear equation in 2 variable for this situation is. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि 8 कारपेंटर्स कैन मेक 8 चेयर इन 10 days. How many days will be required for 10 carpenter to make 18 chair? तो ये आप कर ले, मैंने तो कर लिया है, 12.5 मेरे से आ रहा है। अगर किसी ने लेकिन मुझे एम्बिग्विटी है कि ठीक किया हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हाउ मेनी सबसेट कैन बी मेड आउट ऑफ द सेट एक्स। तो 11 नंबर में 32 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि there are two number set that the sum of the first and 3 times the second is 53, while the difference between 4 times the first and twice the second is 2. What is the second number? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 8। 13 नंबर एमसीक्यूज है कि let z1 is equal to 2 minus iota, z2 3 minus iota, then find z1 and z2। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5 minus 5 iota। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फाइंड x if log of x is equal to 0.09 is equals to 2। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, 0.3। 15 नंबर एमसीक्यूज है कि if अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस k is equal to 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that 2 अल्फा प्लस 5 बीटा is equal to 7। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन ए है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि in education which field is primarily concerned with the study of thoughts and action of individuals। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है साइकोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि in education mental ability such that learning, memories, reasoning and thinking or intellectual capability change once and are closely linked to both the physical and emotional aspect of our being. This is known as which type of development? तो इसको cognitive development कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि when a previously neutral stimulus begin to evoke a response that is not truly associated with it, this phenomena is referred as। तो इसको कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच प्रोसेस अकर व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड हैंडल्ड थ्रू एस्टेब्लिश्ड बिहेवियर। तो इसको एसिमिलेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु करंटली रन्स most of the courier services in different cities of Pakistan, तो private companies। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि पाकिस्तान हैज़ बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ विच UN बॉडी। तो सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है।
इसके बाद MCQs है कि द डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, दिस क्वाट रिलेटेड टू इब्राहिम लिंकन, ठीक है। इसके बाद MCQs नंबर 23 है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ पिरामिड इन इजिप्ट, तो टॉम्स पर द फेरोज, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है कि व्हेन डिड फातिमा जिन्ना बिकेम द हेड ऑफ द वुमेन विंग ऑफ ऑल इंडिया लीग टू 1938, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद विच मिनिस्ट्री वाज सुल्तान निश्तर अपॉइंटेड इन 1946, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है हेल्थ। नेक्स्ट MCQ है कि विच गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग इंक्रोचमेंट फ्रॉम पब्लिक रोड्स एंड ऑर्गेनाइजिंग कैटल मार्केट एंड लोकल फेयर्स, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद विच एम्पायर हैड कंट्रोल ओवर गंधारा, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है पर्शियन एम्पायर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद MCQs है कि हु इज़ ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महावीर। इसके बाद MCQs है कि व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज डिड ब्रिटिश मेक टू मुगल कॉइन अंडर अकबर टू, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एडिड कंपनी लोगो, ठीक है। इसके बाद MCQs है कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज़ नॉट प्रेजेंट बोथ एनिमल एंड प्लांट, तो इसमें जो है सेल वाल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है कि द मेन एंजाइम यूज टू मेक चीज़, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी रेनेट में कैमोसिन जो है काइमोसिन मौजूद होती हैं, ठीक है। इसके बाद ए सब्सटेंस दैट कंटेन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल और फिजिकल मीन इज कॉल्ड एलिमेंट, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द यूनिवर्स इज, तो हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद है कि टू हेयर ए क्लियर इको द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एटलीस्ट हाउ मच अवे फ्रॉम द सोर्स टू 17 मीटर, ठीक है। इंक्लाइंड पेंट इज अ सिंपल मशीन विद द वन एंड रिलेटिवली हायर देन द अदर एंड इज नोन एज रैम्प, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट MCQs है कि पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट, इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन आइडेंटिफाई द प्लांट अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसमें पपाया जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है कि नेक्स्ट शेप पार्ट ऑफ द कार्पल विच इज़ बिलो द स्टिग्मा थ्रू विच पोलन ट्यूब पोजेस इज कॉल्ड, तो उसको स्टाइल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ द इवेंट इन 1867 चेंज सर सैयद अहमद खान व्यू पॉइंट ऑन इंडियन नेशनहुड, तो हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी, ठीक है। 38 नंबर MCQs है कि मौलवी फजल हक वाज फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ, तो ये बंगाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है कि हाउ मैनी लेटर वर एक्सचेंज ड्यूरिंग द जिन्ना गांधी टॉक, तो 21, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइदू का के क्या मानी है, तो तैयार करो, ठीक है। इसके बोलो नन्ना नज़लना कुरान मजीद का कौन सा पारा है, तो ये 8वां है। इसके बाद अलकाबा कुरान करीम से कबूल इस्लाम से पहले किस सहाबी का नाम था, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट MCQs है कि सफ़ीउल्लाह किस नबी का लक़ब है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट MCQs है कि मामून रशीद ने किस बात का ऐलान पूरी सल्तनत में कर दिया था, तो कुरान को मखलूक मानना लाजिम है, ठीक है। इसके बाद इनक्यूबाइड नंबर ऑफ वर्टिसेस आर, तो क्यूबार्ड में नंबर ऑफ वर्टिसेस टोटल 8 होते हैं। इसके बाद है कि द रेशो बिटवीन टू नंबर इज 8:3 एंड द डिफरेंस इज 20, फाइंड द सम ऑफ द नंबर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 44, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है कि इन एजुकेशनल परस्पेक्टिव विच टर्म रेफर टू द प्रोसेस ऑब्टेनिंग ए न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर स्टूडेंट प्रोग्रेस टूवर्ड प्री डिटरमाइंड गोल, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेजरमेंट, ठीक है। इसके बाद व्हाट टर्म रेफर टू द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट स्टूडेंट विल ऑब्टेन थ्रू इंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन कंटेंट, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है कि इन एजुकेशन विच प्रोसेस इन्वॉल्व टॉकिंग पार्ट अ पीस ऑफ नॉलेज एंड इन्वेस्टिगेटिंग द पार्ट ऑफ कंसेप्ट, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है कि विच टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड ए स्टूडेंट अंडर द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एन एक्सपेक्टेड चेंज इन द स्टूडेंट बिहेवियर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है टीचिंग। इसके बाद MCQs है कि हु डेवलप ए बेसिक साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग दैट कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर सीक्वेंसेस, ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है रॉबर्ट ग्लेसर, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ टीचिंग विच इज ट्राइंगुलर इन नेचर,
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोरेकुलम, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेंटल इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे टेस्ट दैट प्रोड्यूस क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द बॉडी यूजिंग एक्सरेज इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड सीटी स्कैन, ठीक है। इसके बाद है कि द EI नीनो साउथर्न ऑसिलेशन साइकिल मेनली अकर इन विच रीजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक, ठीक है। इसके बाद ये क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल वाज डोली क्लोन। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर सेल, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ हीट, द प्रोसेस इज नोन एज। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफॉर्मिंग, ठीक है। इसके बाद द 58 नंबर एमसीक्यूज है द क्रूड बर्थ रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर पर 1000 पीपल, ठीक है। इसके बाद पीपल सा, इसमें एन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत सारों ने ए किया हुआ है। इसके बाद 60 नंबर एमसीक्यूज है कि द वाइंड, तो इसमें द वाइंड ब्लू, ठीक है। इसके बाद एपोस्ट्रोफी मार्क इज यूज टू शो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पोजीशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है दाल रेडी लेफ्ट ट्रेन स्टेशन रीअरेंज करना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है द 62 नंबर में, तो द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद द फिगर ऑफ स्पीच यूज टू कंपेयर टू थिंग बाय यूजिंग वर्ड लाइक और एंड एज। तो इसको सिमिली कहा जाता है। इसके बाद एमसीक्यू से के फाइंड द साइलेंट लेटर इन द वर्ड आइलैंड। तो इसमें एस जो है साइलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आई एक्सीडेंटली हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट 60 नंबर एमसीक्यूज है कि इन विच सेंटेंस इज द कॉमा करेक्टली प्लेस्ड। तो ही वाज टायर्ड, उसके बाद कॉमा, सो ही टुक अ नैप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद सेंटेंस यूज इज कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो हार्डर, द टेस्ट इज हार्डर देन द लास्ट वन। इसके बाद एमसीक्यूज है कि गुड सेंटेंस शुड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्लियरली स्टेट द मेन आइडिया ऑफ द पैरा, ठीक है। इसके बाद फैसल गिव 1/3 ऑफ सैलरी टू हिज मदर एंड स्पेंड 2 or 5 ऑफ द रिमेनिंग हिमसेल्फ इफ हिज मंथली सैलरी इज 21,000 द अमाउंट ही स्पेंड हिमसेल्फ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5,600, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि टू प्रैक्टिस मैराथन रेस राहील ran 1 or 4 kilometer on Monday, 7 or 8 kilometer on Tuesday and 15 or 6 kilometer on Wednesday. Find the total distance covered in 3 days. तो 89/24 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज 71 है तो द जनरल टर्म फॉर द अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो इसमें जो सीक्वेंस है वो है n = 5n - 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद द फैक्टर ऑफ 16 तो इसमें जो करेक्ट है 1, 2, 4, 8 एंड 16, ठीक है। व्हाट इज़ 5.2% ऑफ 500। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे साथ है 26। इसके बाद है 74 नंबर एमसीक्यूज है बेकर बेक 376 केक इन अ डे इफ ही डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ बेकिंग कप केक इन द रेशो 5:8 व्हाट इज़ द न्यू क्वांटिटी ऑफ द कप केक ही वुड बी बेकिंग डेली। तो 74 नंबर एमसीक्यू 232, ठीक है। इसके बाद द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 16 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद एमसीक्यूज है कि 20 स्टूडेंट कंप्लीट साइंस प्रोजेक्ट इन 8 आवर, हाउ मेनी स्टूडेंट विल कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 5 आवर्स, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 32 है। इसके बाद है कि द पेरिस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज मिरर टू रिफ्लेक्ट इमेज थ्रू ट्यूब, द मिरर आर प्लेस्ड एट एंगल ऑफ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 45 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू द पार्ट ऑफ ब्रेन विच एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेरेबलम एंड अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज अ पोन्स, ठीक है। इसके बाद डीएनए इज मेड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, दीज आर। तो इसमें 5 कार्बन, शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फॉस्फेट ग्रुप होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है कि द स्ट्रेट लाइन रन थ्रू ए सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द पोल इज कॉल्ड। तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि टू डिमॉन्स्ट्रेट द ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स द पेपर यूज इज मेड ऑफ। तो कोबाल्ट क्लोराइड से बना होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो टी सेल अटैक इनसाइड
द सेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद एक केमिकल चेन टेक प्लेस ओनली व्हेन मैटर चेंज टू बिकम एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल चेन, तो ड्राई आइस सप्लीमेशन, ठीक है। इसके बाद द चाइल्ड वाज प्लेइंग विद स्क्वायर बॉक्स, तो एडजेक्टिव ऑफ शेप है, ठीक है। इसके बाद 85 नंबर MCQ से है दे विल अनाउंस द रिजल्ट सून, तो इसमें जो है द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड सून, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है कि शी सेड आई विल कॉल यू टुमारो, चेंज द नरेशन, तो तो इसमें जो है ये करेक्ट जो है वो है शी सेड दैट शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट है, ठीक है। इसके बाद चूज द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन, तो एफल टावर और फ्रांस जो है कैपिटलाइज है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है कि चूज द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वे फ्रॉम द फॉलोइंग, तो स्विंग, ऑप्शन नंबर सी। विच सेंटेंस यूज द सीक्वेंस मार्कर करेक्टली, 89 नंबर, तो फर्स्ट वॉश यूर हैंड बिफोर कुकिंग, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कंटेन अ प्रीफिक्स, तो री राइट, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड रोज, तो असेंबल ऑफ लव। इसके बाद ए डैश ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्म एट द कंसर्ट, ए बैंड ऑफ म्यूजिक एंड, ठीक है। इसके बाद MCQs है कि द वर्ड क्लॉज मीन, तो ब्लॉक समथिंग, ठीक है। इसके बाद एंटोनिम ऑफ सोबर, तो एंटोनिम ऑफ सोबर जो है वो है इरेशनल। इसके बाद ए वर्ड डिड वाज अनएक्सपेक्टेड, आइडेंटिफाई द नाउन क्लास, तो वर्ड ही डिड, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है विच सेंटेंस कंटेन एन इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शी जम्प्ड हाई। इसके बाद है कि आई हैव नॉट सीन एनी मिस्टेक डैश इन योर ऐसे, तो इसमें जो करेक्ट सो फार, आई हैव नॉट सीन एनी मिस्टेक सो फार इन योर ऐसे, ठीक है। इसके बाद है एसिनोनिम ऑफ एक्सक्विजिटली इज़, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एलिगेंटली, ठीक है। इसके बाद हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिमूव्ड बाय जनरल मुशर्रफ इन जून 2001, तो रफ़ीक तारड़, ठीक है। इसके बाद 100 नंबर MCQs है हु रोट किताब तारीख़ अवलिया इन 13 सेंचुरी, तो पिर्रो खान। तो ये टोटल 100 MCQs है। अगर मुझसे किसी भी MCQs में गलती हुई हो या गलत ऑप्शन बताया हो तो आप ठीक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे खुशी होती है, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनवाऊँ। और जो पास्ट पेपर्स है, चाहे एजुकेशन के हवाले से हो या किसी फोर्सेस में के हवाले से हो, वैसे भी जनरल नॉलेज हो तो वो सब की वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।